हेलो वंडरफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या एंटरप्रेन्योर हैं और आप अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं, फंडिंग रेज करना चाहते हैं या आईपीओ लॉन्च करके मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन जब भी वैल्यूएशन की बात होती है तो एक टर्म बार बार सामने आती है, वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि सिर्फ एक वैल्यूएशन मैट्रिक नहीं, ये आपकी कंपनी की पोजीशनिंग, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और मार्केट में क्रेडिबिलिटी की असली दर्पण है। जब भी आप आईपीओ लॉन्च करते हैं तो आपका मार्केट कैप ही होता है वो पहला इंप्रेशन जो आप इन्वेस्टर के दिमाग में छोड़ना चाहते हैं। सही वैल्यूएशन ना सिर्फ आपको फेयर कैपिटल दिलाती है बल्कि लॉन्ग टर्म मार्केट परफॉर्मेंस के लिए भी फाउंडेशन सेट करती है। आज हम बात करेंगे मार्केट कैप क्या होता है, आईपीओ में इसका क्या रोल होता है और आप इस अपने बिजनेस के फेवर में कैसे टर्न कर सकते हैं। अगर आप एक सीरियस फाउंडर है तो इस वीडियो को मिस मत करना, मतलब ग्रोथ के एक मेजर चांस को मिस मत कीजिए। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट कैप क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप का मतलब क्या होता है। आपकी कंपनी की टोटल पब्लिक वैल्यू एज परसीव्ड बाय द मार्केट, ये कैलकुलेट होती है मार्केट कैप इज इक्वल टू शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। सपोज करिए अगर आपकी कंपनी का एक शेयर 100 रुपीज का है और टोटल 1 करोड़ शेयर इशू किए गए हैं तो आपकी कंपनी का मार्केट कैप होगा 100 करोड़ रुपीस। ये कोई अब्स्ट्रैक्ट नंबर नहीं है, ये वही वैल्यूएशन है जिससे मार्केट आपके बिजनेस दे रहा है। अब समझते हैं मार्केट कैप के टाइप्स। आपकी कंपनी किस स्टेज पे है ये समझने के लिए मार्केट कैप को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। लार्ज कैप कंपनीज यानी 50,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप, जैसे रिलायंस, टीसीएस, एस्टैब्लिश प्लेयर विच डीप मार्केट पेनिट्रेशन। दूसरे नंबर पर आता है मिड कैप कंपनीज यानी 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़, हाई ग्रोथ पोटेंशियल लेकिन थोड़ा ज्यादा वोलेटिलिटी। फिर आता है स्मॉल कैप कंपनीज यानी 10,000 करोड़ से नीचे, अर्ली स्टेज या अग्रेसिव ग्रोथ फेज में, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जोन। अगर आप अपने आईपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये कैटेगराइजेशन आपको इन्वेस्टर पोजीशनिंग और मीडिया नैरेटिव के लिए काफी मदद करेगी। अब बात आती है मार्केट कैप की इंपॉर्टेंस की। आपके लिए मार्केट कैप इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैल्यूएशन क्लैरिटी ये बताता है कि मार्केट आपके बिजनेस की कितनी वैल्यू समझ रहा है। फिर आता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। हाई मार्केट कैप का मतलब होता है ज्यादा क्रेडिबिलिटी। फिर आती है ग्रोथ स्ट्रेटेजी। आपका मार्केट कैप आपको बताता है कि आप ग्रोथ की किस सीधी पर हैं, स्टेबल, स्केल या एग्रेसिव एक्सपेंशन। एंड देन फ्यूचर फंड रेजिंग। पीई, वीसी, इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्केट कैप का एनालिसिस करते हैं बिफोर कमिटिंग कैपिटल। आईपीओ और मार्केट कैप का सीधा कनेक्शन है जब आप आईपीओ की प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है कि कितने शेयर इशू करेंगे और एक शेयर की क्या प्राइसिंग होगी। ये कॉम्बिनेशन आपका इनिशियल मार्केट कैप सेट करता है। एग्जांपल के तौर में अगर आप आईपीओ में 2 करोड़ शेयर्स इशू कर रहे हैं और प्राइस 150 रुपीज रखते हैं तो आपका इनिशियल मार्केट कैप होगा 300 करोड़ रुपीस। ये नंबर इन्वेस्टर, मीडिया और रेगुलेटर सबके लिए आपकी पब्लिक पोजीशन का बेस बन जाती है। अब आपका आईपीओ आ गया, बट सवाल आता है कि पोस्ट आईपीओ मार्केट कैप कैसे बढ़ता है। आईपीओ के बाद जब आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है तब अगर शेयर प्राइस बढ़ता है, मार्केट कैप बढ़ता है, पब्लिक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगर प्राइस गिरता है, मार्केट कैप भी घटता है, मार्केट परसेप्शन पर असर पड़ता है। इसलिए आईपीओ के बाद आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस, इन्वेस्टर कम्युनिकेशन और ग्रोथ एग्जीक्यूशन डायरेक्टली मार्केट कैप को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ना यहाँ समझने वाली बात यह है कि मार्केट कैप और कंपनी की वैल्यू दोनों ही अलग होती है। लोग सोचते हैं कि मार्केट कैप ही कंपनी की वैल्यूएशन होती है। मार्केट कैप वर्सेस एंटरप्राइज वैल्यू कैप सिर्फ इक्विटी का वैल्यूएशन दिखाता है, यानी पब्लिक शेयर होल्डर्स की वैल्यू। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी का टोटल वैल्यू समझना चाहते हैं, इंक्लूडिंग डेब्ट एंड कैश, तो आपको देखना चाहिए एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट कैप प्लस टोटल डेब्ट माइनस कैश। ये नंबर्स मर्जर्स, इक्विजिशन और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के वक्त काम आता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताऊं, जोमेटो ने 72 रुपीज शेयर पर आईपीओ लॉन्च किया, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप सेट किया। इन्वेस्टर एक्साइटमेंट की वजह से लिस्टिंग के बाद मार्केट कैप और बढ़ गया। फिर नाइका का केस देख लीजिए। नाइका का मार्केट कैप आईपीओ के वक्त 53,000 करोड़ रुपीस था, लेकिन लिस्टिंग के बाद वैल्यूएशन वॉलेटाइल रहा। ये बताता है कि आईपीओ के बाद आपकी एग्जीक्यूशन और ब्रांड नैरेटिव कितनी इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं कंक्लूजन पे आऊं दोस्तों, तो अगर आप एक विजनरी एंटरप्रेन्योर हैं जो कंपनी को अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ एक फाइनेंशियल टर्म नहीं, एक स्ट्रेटेजिक वेपन है। इससे समझना, शेप करना और मेंटेन करना ये आईपीओ सक्सेस की बैकबोन है। सो गाइस, अगर आप भी अपनी कंपनी का आईपीओ प्लान कर रहे हैं एंड एक वैल्यूएशन स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें इंडिया आईपीओ।
फॉर मोर आईपीओ अपडेट्स फॉलो करें इंडिया आईपीओ।